सबका साथ, सबका विकास। तो सुना आपने, चाहे रेडियो पर मन की बात हो या फिर चुनावी रैलियों का मंच, पीएम मोदी को आपने हमेशा कहते सुना होगा कि हमारा एजेंडा सिर्फ और सिर्फ एक है, सबका साथ सबका विकास। लेकिन यूपी चुनाव में मोदी के सुर अचानक से बदल गए। सुर ऐसे बदले कि विकास दूर की कौड़ी लगने लगा। विकास की जगह नेताओं के मुंह से शब्दबाण निकल रहे हैं। लोकतांत्रिक मर्यादाओं को ताक पर रख कर नेता एक दूसरे पर छिटाकसी करते हैं। जी हां, अब कह सकते हैं कि उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में सत्ता के प्रमुख दावेदार समाजवादी पार्टी, भाजपा और बहुजन समाज पार्टी के जीत के दावे प्रतिदावों के बीच अब विकास का मुद्दा पटरी से पूरी तरह उतर गया है। यूपी चुनाव की खास बात यह है कि पहले 2 चरणों में नेताओं ने विकास की बात की, स्थानीय लोगों की मूलभूत सुविधाओं के लिए सड़क, बिजली, पानी, रोजगार की बातें की। लेकिन समय गुजरने के साथ ही नेताओं के तर्कश से विकास के तीर ही खत्म हो गए और फिर व्यंग बाण छूटने लगे। आरोप प्रत्यारोप के बीच नेता एक दूसरे पर निजी हमले करके मीडिया में सुर्खियां बटोरने लगे। मोदी ने अपने एक भाषण में एसकेएम शब्द का उपयोग कर सपा, कांग्रेस और मायावती पर निशाना साधा था। मोदी ने मेरठ रैली में कहा था कि भाजपा समाजवादी पार्टी, कांग्रेस अखिलेश यादव और मायावती के खिलाफ है। तब मोदी ने SCAM का जिक्र करते हुए S से समाजवादी पार्टी, C से कांग्रेस, A से अखिलेश यादव और M मायावती को इससे जोड़ा था। अभी तक यूपी में चौथे फेज का मतदान हो चुका है, लेकिन जहां सड़क की बात होनी चाहिए थी वहां गधे की बात हो रही है। जहां बिजली पानी की बात होनी चाहिए थी वहां कसाब का जिक्र हो रहा है। जहां रोजगार की बात होनी चाहिए वहां हिंदू मुस्लिम की बात हो रही है। फिर कैसे लोकतंत्र मजबूत होगा? ये दूर की कौड़ी लगता है। यानी सत्ता के लिए वोट चाहिए और वोट के लिए कुछ भी करेगा वाली स्थिति है। लिहाजा कोई नेता किसी से पीछे भी नहीं है। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह तो इन सबसे 2 कदम आगे निकल गए। यूपी के विकास की बात को एक झटके में नजरअंदाज करके शाह ने कांग्रेस, सपा और बसपा को परिभाषित करते हुए इसे कसाब बता दिया। यानी कौ से कांग्रेस, सा से सपा और बौ से बसपा, इस तरह जोड़ दिया। ऐसा भी नहीं है कि ये लड़ाई यहीं थम जाएगी। अब विरोधी पार्टियों की ओर से जवाब मिलना भी तय है। इसमें कोई संदेह नहीं कि चुनाव में व्यंग कटाक्ष होते हैं, लेकिन इसकी भी एक सीमा होनी चाहिए। दुर्भाग्य से ऐसा तो नहीं हो रहा है और विकास का मुद्दा राज्य में पीछे छूट गया है। अब आरोप प्रत्यारोप, जाति धर्म और जुमलेबाजी ही चुनाव प्रचार का हिस्सा हो गया है। ये सच में लोकतंत्र के लिए दुर्भाग्य की बात है कि विकास के नाम पर वोट नहीं मांगे जा रहे हैं। हो जो भी, लेकिन मजबूत लोकतंत्र के लिए ये कतई ठीक नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, नेशनल दस्तक।